क्रिकेट के मैदान में भी तेजस्वी पानी और तौलिया पहुंचाते रहे हैं और यहाँ भी पीछे से ही बैटिंग कर रहे हैं राजनीति के मैदान में भी। एक शक्तिहीन यादव हैं जो पिकदानी उठाने के चलते उनको बनाया गया है प्रवक्ता। तो आज जो रात में आधी रात को तेजस्वी जो 4 छपरियों के साथ जो डांस कर रहे हैं छपरी की तरह, बिहार की जनता से हाथ जोड़ते हैं कि भैया वोट दे दो। अब बाकी तो फिर बिहार की जनता भिखारियों की तरह उनके दरवाजे पर लाइन लगाई रहती है, वो दर्शन नहीं देते। 4000-5000 गांव में गए हैं, बिहार की स्थिति देखें तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या तेजस्वी जैसे लोग जो केवल एसी कमरे, एसी ऑफिस, एसी गाड़ी और एसी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, केवल वही लोग चुनाव लड़े? पैनल में बैठे हुए तमाम पैनलिस्टों ने सामूहिक रूप से इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का बहिष्कार कर दिया कि हम इसके साथ डिबेट नहीं करेंगे। एक उधर जेएनयू के दिन भर कचर कचर खाते रहती हैं और बकते रहती हैं कंचना यादव, एक वो हैं। ये हमारे पार्टी के जो आइकॉन हैं, ये उनका संस्कार है कि सामने वाला यदि हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता है तो वो भी हाथ जोड़कर उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि आपके लालू जी की तरह कि कोई हाथ जोड़ रहा है तो वैसे पैर पसारे हुए हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि हम तो उसी इलाके से आते हैं जहाँ शाम को 6 बजे के बाद घूम घूम कर नक्सली लोग दरवाजा बंद करवाए थे। अब वो गाड़ियों का शीशा तोड़ा जाता, दुकान लूटा जाता, महिलाओं के साथ छेड़खानी होता, तब उसको बंदी बोला जाता, जैसे राजद में होता है। माताओं बहनों ने आज बंदी बुलाया था। आपने देखा भी होगा कि महिला मोर्चा ने वो बंदी बुलाया है। तो हमारी माताएं बहनें ही आज सड़कों पर आपको दिखी होंगी, चाहे कहीं भी आप जहानाबाद का देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का देखिए, पटना डाक बंगला चौराहे पर देखिए, हर जगह माताओं बहनों ने बहुत शांतिपूर्वक सभ्यता से अपनी बात रखते हुए बंद करवाया। देखिए, चुनाव राजनीतिक जीवन में जो भी आता है ना, वो सबकी इच्छा होती है कि हम प्रधानमंत्री बने। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ना चाहिए अच्छे लोगों को। चुनाव लड़कर विधानसभा लोकसभा जाना चाहिए। सारी ताकत 4 दीवारी के भीतर ही है, लोकसभा और विधानसभा के अंदर। तुम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुम पर यदि कार्रवाई होगी, तुम पर यदि सवाल उठाया जाएगा तो तुमको पीछे कर देंगे, हम तुम्हारे आगे हो जाएंगे। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, एनडीए के द्वारा जो है आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था। महिला जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा ऐलान किया गया था। क्या कुछ कहिएगा? सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं दिखी, फ्लॉप रहा लगता है आप लोग का बिहार बंद। नहीं, ये तो स्वतः स्फूर्त बंद था। और कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इस बात को कहे थे कि भाई कोई ज़बरदस्ती की बंदी नहीं है राजद वालों की तरह। अपनी स्वेच्छा से लोग घरों से बाहर निकले और सड़कों पर आपको सन्नाटा नहीं दिखा। हम भी तो आ रहे थे अपने घर से, यहाँ तक पहुँचने में हमको आधा घंटा लगता था, आज 10 मिनट में पहुँच गए। बंदी के जस्ट बाद हम लोग निकले, तो स्वेच्छा से लोग बंद किए थे। अब वो गाड़ियों का शीशा तोड़ा जाता, दुकान लूटा जाता, महिलाओं के साथ छेड़खानी होता, तब उसको बंदी बोला जाता, जैसे राजद में होता है। तो यहाँ क्या है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की और बिहार की माताओं बहनों ने आज बंदी बुलाया था। आपने देखा भी होगा कि महिला मोर्चा ने वो बंदी बुलाया है। तो हमारी माताएं बहनें ही आज सड़कों पर आपको दिखी होंगी, चाहे कहीं भी आप जहानाबाद का देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का देखिए, पटना डाक बंगला चौराहे पर देखिए, हर जगह माताओं बहनों ने बहुत शांतिपूर्वक सभ्यता से अपनी बात रखते हुए बंद करवाया। बिहार में आप भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं, चुनाव लड़िएगा, बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं आप? ये पार्टी की इच्छा है और यहाँ जब पार्टी के साथ होते हैं तो फिर पार्टी के ऊपर आप समर्पित होइए। जब तक आप जैसे भगवान के पास शरणागत होते हैं, तो जब तक आप अपने भीतर रखेंगे कि नहीं हम चल रहे हैं, तब तक भगवान नहीं चलाएंगे। और जब हो जाते हैं कि आप ही देखिए, अब आपको सब देखना है, तो फिर वो सब कुछ पा लेता है। मतलब मन में इच्छा है जो लड़ सकते। देखिए, चुनाव राजनीतिक जीवन में जो भी आता है ना, वो सबकी इच्छा होती है कि हम प्रधानमंत्री बने। विधायक सांसद तो छोड़िए, जो पंचायत लेवल से भी जुड़ता है ना, उसकी भी इच्छा होती है कि हम एक दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। तो और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ना चाहिए अच्छे लोगों को। चुनाव लड़कर विधानसभा लोकसभा जाना चाहिए। सारे संविधान वहीं से बदले जाते हैं और सारा संविधान वहीं बनाए जाते हैं, सारे नियम कानून वहीं बनने हैं। सारी ताकत 4 दीवारी के भीतर ही है, लोकसभा और विधानसभा के अंदर। तो चुनाव लड़ना चाहिए। और हमारे आपके जैसे जागरूक लोग जो पिछले 12 वर्ष से बिहार की खाक छान रहे हैं, 4000-5000 गांव में गए हैं, बिहार की स्थिति देखें तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या तेजस्वी जैसे लोग जो केवल एसी कमरे, एसी ऑफिस, एसी गाड़ी और एसी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, केवल वही लोग चुनाव लड़े? तो वोटर यात्रा में तो रोड पे निकले थे। हाँ, रोड पे निकलते हैं ना चुनाव के 4 महीने पहले। 4.5 साल वो रोड पे दिखाई नहीं देंगे तेजस्वी बाबू का। वो 4 महीने रोड पे निकलते हैं और वो 4 महीने ही केवल वो बिहार की जनता से हाथ जोड़ते हैं कि भैया वोट दे दो। अब बाकी तो फिर बिहार की जनता भिखारियों की तरह उनके दरवाजे पर लाइन लगाई रहती है, वो दर्शन नहीं देते हैं, नहीं मिलते। आप देखते होंगे, आप पत्रकार हैं, आप हमेशा जाते होंगे राबड़ी आवास या तेजस्वी जी के आवास पे, आप देखते होंगे बाहर किस तरीके से लोग खड़े रहते हैं और वो लोग मिलते नहीं हैं। तेजस्वी यादव जो है आप पर जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो अपने प्रवक्ताओं पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं?
जिस प्रवक्ता ने चिराग जी को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारी माँ को, चिराग जी की माँ को, जमुई सांसद को, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी को, सबको गाली दी, माननीय स्मृति ईरानी जी को, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसको छुट्टा छोड़ दिए हैं कि तुम किसी को भी गाली दो और तुम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? और तुम पर यदि कार्रवाई होगी, तुम पर यदि सवाल उठाया जाएगा तो तुमको पीछे कर देंगे, हम तुम्हारे आगे हो जाएंगे। और बाकी टाइम में जब बैटिंग करने की बारी आएगी तो तुम आगे हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे हो जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में भी तेजस्वी पानी और तौलिया पहुंचाते रहे हैं और यहाँ भी पीछे से ही बैटिंग कर रहे हैं। राजनीति के मैदान में भी कभी फ्रंट फुट पे आके नहीं खेले हैं तेजस्वी। ये हमेशा महिलाओं को आगे कर देते हैं। एक और देखिए, वो एक इनकी प्रवक्ता जाती है, क्या नाम है उसका, नेशनल मीडिया में, बोलने की तमीज़ नहीं है, भाषाई मर्यादा नहीं है। पैनल में बैठे हुए तमाम पैनलिस्टों ने सामूहिक रूप से इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का बहिष्कार कर दिया कि हम इसके साथ डिबेट नहीं करेंगे। वो भी महिला है। एक उधर जेएनयू के दिन भर कचर कचर खाते रहती हैं और बकते रहती हैं, कंचना यादव, एक वो हैं। एक शक्तिहीन यादव हैं जो पिकदानी उठाने के चलते उनको बनाया गया है प्रवक्ता, और एक जिसके लिए कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं, उनका तो खैर कहना ही नहीं। तो ऐसे ऐसे इनके प्रवक्ता हैं। तो जैसे नेता होंगे वैसे ही तो प्रवक्ता होंगे। इनके प्रवक्ता नेशनल मीडिया में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़े थे। अरे भैया, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संस्कार है, ये हमारे पार्टी के जो आइकॉन हैं, ये उनका संस्कार है कि सामने वाला यदि हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता है तो वो भी हाथ जोड़कर उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि आपके लालू जी की तरह कि कोई हाथ जोड़ रहा है तो वैसे पैर पसारे हुए हैं। ये नहीं कि अंबेडकर जी के, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का तस्वीर अपने पैरों के नीचे रखवाते हैं। ये नहीं कि ऊपर राजा की तरह बैठे हुए हैं और जनता यहाँ माथा टेक के जा रही है। ये लालू जी के संस्कार हैं और ये हमारे मोदी जी के संस्कार हैं। अच्छा, एक चीज, देर रात तेजस्वी यादव मेरिन ड्राइव पर निकलते हैं, इस पर भी आप लोग जो है सवाल खड़ा करना है कि विकास हुआ है तभी तो निकल रहे हैं, कोई निकलता था पहले? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि हम तो उसी इलाके से आते हैं जहाँ शाम को 6 बजे के बाद घूम घूम कर नक्सली लोग दरवाज़ा बंद करवा देता था। और रात में 2 साल तक, 12 से लेकर 14 साल तक हम घर में नहीं सोए थे। 12 साल मेरी उम्र थी और 14 साल तक हम लोग घर में नहीं सोए थे। या तो खलिहान में जो पुआल का गांज होता है उसमें सोते थे या फिर खेतों में सोते थे। और बीच बीच में टाइम बटा रहता था, टॉर्च दिखाने का, व्हिसिल मारने का, पहरा देने का। मतलब कब घुस के घर में तमाम पुरुषों को काट दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो आज जो रात में, आधी रात को तेजस्वी जो 4 छपरियों के साथ जो डांस कर रहे हैं छपरी की तरह, तो ये आज जो एनडीए की सरकार में जो शांति व्यवस्था बहाल की गई है, ये उसी का देन है कि आधी रात को सड़कों पर निश्चिंत होकर नाच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ भूमिहारों के और बीजेपी के बड़े नेता आशुतोष कुमार जी थे। तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में बातचीत हुई है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।